हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, लाजवाब होंगे और आप सबका जो बोर्ड एग्जाम है बेहतरीन तरीके से आपका बोर्ड एग्जाम जा रहा हो। यानी जितने भी पेपर हो चुके हैं आप सभी का पेपर उम्मीद करते हैं कि बेहतरीन तरीके से हो रहा होगा। दोस्तों, अब आज हम आप सभी को बताएंगे इसी यूट्यूब चैनल पर कि आपका जो मैथ का पेपर रह गया है, जो मैथ का पेपर है जो कि 27 फरवरी को होना है, उसमें किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है, कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करना कि हमारा 70 में 70 पूरा आ जाए। और आज हम आप सभी को ना वो सब क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्लास टेंथ में बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम नंबर के जो क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे 6 नंबर क्वेश्चन आ सकते हैं। हम आपको 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे बताएंगे, अगर आप लोग इस 5 और 6 क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे ना तो आपका बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 30 नंबर कन्फर्म होगा। कितना? 30 नंबर आपका यहाँ से कन्फर्म हो जाएगा और आप सभी की तैयारी बेहतरीन तरीके से हो सके। और आप सभी को आप लोग ऐसे क्वेश्चन में कहाँ कहाँ गलतियां कर सकते हैं उन सभी के बारे में बताऊंगा। और 90% विद्यार्थी गलतियां करते हैं जो आज का मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। तो इन सभी क्वेश्चन को जरूर तैयार करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठिएगा। दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का करियर बाय यूपी सर यूट्यूब चैनल में। चलिए आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो मैक्सिमम नंबर के आए हुए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे ना तो आप सभी का बल्ले बल्ले हो जाएगा। चलिए बताते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है। आज का जो अभी का 2 क्वेश्चन हमने ले आया है आप सभी के लिए, जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, वो है मेंसुरेशन से संबंधित, बेलन, शंकु और गोले से संबंधित क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि कोई बर्तन, ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अध्यारोपित मतलब होता है कि खोखले बेलन के ऊपर एक खोखले अर्धगोले के ऊपर क्या है, एक बेलन रख दिया गया है। करा अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। जो अर्धगोला है उसका व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर। और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर हमने चित्र पहले से ही बनाकर रख दिया ताकि आप सबका समय बर्बाद ना हो, आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सके। दोस्तों, हमने यहाँ बनाया है, ये है आपका एक अर्धगोला है। इस अर्धगोले के ऊपर क्या रखा गया है? एक खोखला बेलन रखा गया है। इसमें दिया है कि खोखले गोले का व्यास कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। देखिए जो व्यास खोखले अर्धगोले का होगा, यानी जो व्यास गोले का होगा यानी अर्धगोले का होगा, वही व्यास खोखले बेलन का होगा। यानी दोनों का व्यास समान होगा। यानी कि जब दोनों का व्यास समान होगा, दोनों त्रिज्याएं भी क्या होंगी? समान होंगी। क्योंकि यही इसी जगह आप लोग गलतियां करते हैं। तो ऐसे गलती से बचना है, आप सभी को ध्यान देना पड़ेगा। पूरे 6 नंबर के हैं। कितने? पूरे 6 नंबर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए बताते हैं। अब ध्यान दीजिएगा इसमें क्या क्या करना है। तो जो गोले का व्यास है वही बेलन का भी व्यास होगा। यह है बेलन का केंद्र है O, ये यहाँ से इसकी त्रिज्या है। यहाँ ये अर्धगोले का केंद्र O' है। यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या O से लेकर के B तक, यानी दोनों की त्रिज्याएं क्या होंगी? बराबर। यानी कि OA, यानी बेलन की त्रिज्या क्या? बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। दोनों त्रिज्या क्या होगी? बराबर। समझ पा रहे हैं ना? जो त्रिज्या इसका होगा वही त्रिज्या इसका होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि OA बराबर O' B, ये दोनों क्या है? वृत्त की त्रिज्या। ये कितना है? जो त्रिज्या है क्या है? वृत्त की त्रिज्या। ये कितना दिया है आपका? 7। अगर व्यास आपका 14 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितना होगा? 7 सेंटीमीटर होगा। यानी अर्धगोले की त्रिज्या कितना हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। और बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। और संपूर्ण ऊंचाई यानी यहां से लेकर के यहां तक ऊंचाई कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। तो जब जिसमें से 7 ये हो गया
अब पूरा 13 है तो कितना बचेगा? तो जो बेलन की ऊंचाई होगी, बेलन की जो ऊंचाई होगी, क्या होगी? बेलन की ऊंचाई h बराबर होगा कितना? अगर ये पूरा 13 है, अब यहां से आता कि 7 हो गया तो कितना बचेगा आपका? ये बचेगा आपका 6, यानी कितना जाएगा? 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये चीज आप सभी को समझ में आया है। अब पूछा आपसे क्या है? पूछा यह है कि इस बर्तन की कुल ऊंचाई दी है 13 सेंटीमीटर। आज पूछा इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमसे पूछा है क्या? हमसे पूछा है बर्तन का कुल आंतरिक, क्या पूछा है? कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पूछा? पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो हमसे पूछा है कि आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो अगर आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो हमको करना क्या होगा? इसमें दो चीज है, एक है बेलन, एक क्या है? एक है बेलन, एक क्या है? अर्धगोला है। हम क्या करेंगे? लिखेंगे इसमें क्या हो जाएगा? दो चीज, एक हो जाएगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का क्या हो जाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आप सभी को उम्मीद करते हैं कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप सभी को मालूम। अगर नहीं मालूम कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं। देखिए अब इसके आगे क्या होना है। तो अब बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है आपका 2πr/h। अब प्लस जो आपका अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है? 2πr²। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं। सुनिए, यहाँ पर दोनों त्रिज्याएं बराबर हैं, अर्धगोले का भी बेलन का भी। हम क्या करेंगे? अगर देखो ना, और भी आप इसका सॉल्व देखेंगे ना तो बहुत बड़ा सॉल्व दे दिया। आज मैं ऐसा तरीका बताऊंगा ना, ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं, अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे ना तो आपका कम लाइन में आपका आंसर आ जाएगा और आपका समय भी बच जाएगा। आपका समय इसमें जरूर बचेगा। कैसे बचेगा? देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ 2πr है, यहाँ भी 2πr है। हम क्या करेंगे? 2πr क्या लेंगे? कॉमन यहाँ बचेगा h, यहाँ क्या बचेगा? r बचेगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। अब कुछ भी नहीं करना है, आप क्या करिए? सभी का मान रख दीजिए, आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिएगा कि 2, अब पाई का मान कितना होता है? 22/7, जैसा सभी को मालूम होगा। तो त्रिज्या दोनों का वही 7 सेंटीमीटर गुणे। अब क्वेश्चन क्या दिया है? ऊंचाई दिया है 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। हम क्या कर देंगे? देखो अब आपको गुणा करना है, ये 7 से 7 कट जाएगा, 22 गुना 44 सेंटीमीटर गुणे 7 और 6 कितना होता है? 13 हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमको क्या कर देना? बस इन्हीं का गुणा कर देना है और आपका आंसर आ गया। आपका पूरे 6 नंबर आपका मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? अभी नहीं, जब पूरा सॉल्व करेंगे तब। बाबू इधर देखिए, 27 तारीख को आपका एग्जाम है। ठीक, इसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। जिस दिन आप एग्जाम में जाओगे ना, भाई साहब इस क्वेश्चन को उड़ा ही दोगे कम समय में और शॉर्ट तरीके से। 6 नंबर लाना है तो ये क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा। तो इसका गुणा करिए, 13 चौका 52 हासिल के 5, 13 चौका 52 और 5 कितना होता है? 57। ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। खल्लास, ये हो गया आपका क्या कहा? इस बर्तन का जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल था वो आपका कंफर्म हो गया, आ गया। बस यही था, लेकिन कितने शॉर्ट तरीके से हमने बताया। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है। किसके आकार का है? एक खिलौना है जो त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले, यानी जिसकी त्रिज्या
जितना इसकी त्रिज्या है उतना इसकी भी त्रिज्या है। कह रहा उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित, यानी एक अर्धगोले पर शंकु को रखा गया है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका चित्र हमने पहले से बना दिया है ताकि आपका समय बचे और आपका क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो सके और आप सबकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से हो सके, वो भी कम समय में। तो चलिए दोस्तों बताते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, किस तरीके से सॉल्व होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये जो खिलौना ये दिया है, ये ऊपर वाला शंकु है, नीचे क्या है? अर्धगोला है। तो गोले यानी अर्धगोले और शंकु की जो त्रिज्या होगी ना, दोनों त्रिज्याएं समान होंगी। क्यों कहा ना? उसी त्रिज्या का। तो यानी यहां पर देखा जाए तो शंकु की त्रिज्या, जो शंकु की त्रिज्या होगी बराबर क्या होगा? अर्धगोले की त्रिज्या। क्या होगी? अर्धगोले की त्रिज्या होगी। ठीक है, यानी कि दोनों त्रिज्याएं क्या होंगी? यानी आर बराबर क्या हो जाएगा आपका? 3.5 सेंटीमीटर। अब इस खिलौने में जो संपूर्ण ऊंचाई है, देखो अगर ये त्रिज्या 3.5 है ना, ये वाली भी कितना होगी? 3.5 ही होगी। अब पूरी ऊंचाई दिया है 15.5, पूरी ऊंचाई कितना दिया है? 15.5। ये जो शंकु की ऊंचाई होगी ये कितना होगी? यहाँ से तक ये भी हमारा, इसको अगर ए मान लें, ये ओ है, इसको मान लें, जो आपकी शंकु की ऊंचाई होगी, शंकु की ऊंचाई कितना हो जाएगी? जो शंकु ऊंचाई होगी हम क्या करेंगे? 15.5 में से ये माइनस क्या कर देंगे? 3.5, जो इसकी ऊंचाई आ जाएगी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ ध्यान नहीं देते कि ये भी त्रिज्या कितना होता है? 3.5 ही होता है। ये और ये दोनों क्या होते हैं? बराबर। इसलिए अगर पूरा 15.5 है यानी 15.5 है, ये कितना होगा आपका? 12 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ऊंचाई कितना आ गई? 12। अब ध्यान सुनिएगा, अब यहाँ से ना आपको अब पूछा है कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण मतलब होता है कुल, यानी कि इस शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा ये, अब प्लस ये जो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा ये, इन दोनों को जोड़ करके पूछा गया है। तो इसमें आपका जो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये होता है पाई आर एल। त्रिज्या मालूम है, ऊंचाई मालूम, मगर ये एल है, एल मतलब त्रिज्या की ऊंचाई, ये वाला आपको मालूम नहीं है। तो कैसे निकालेंगे? इसका जो डायरेक्ट फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है कि एल बराबर होता है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। ठीक, अब ये यार कैसे निकलेगा? ऐसे ध्यान दीजिएगा, आर त्रिज्या कितना है? त्रिज्या आपका 3.5 का वर्ग हो जाएगा, प्लस जो ऊंचाई दिया है कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। तो जो एल होगा, अब इसका जो वर्ग हो जाएगा कितना हो जाएगा? 5 × 25 12.25 प्लस 144 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ 3.5 का जो वर्ग होगा 12.25 होगा। 12 का वर्ग आप सभी को बेहतरीन तरीके से मालूम है कितना होता है? 144 होता है। अब हम क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे, होगा 12.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए, अब हमसे पूछा क्या है? तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या पूछा है? खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका? एक तो आएगा क्या? एक क्या आएगा? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्या? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का होता है पाई आर एल प्लस इसको होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या कैसे हम शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं? देखिएगा, यहाँ से हम क्या करेंगे? पाई आर
कॉमन लेंगे, पाई और आर कॉमन लेंगे, यहाँ से बचेगा आपका एल प्लस यहाँ बचेगा आपका 2r। अब पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान कितना होता है 22/7। तो त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या आपका दिया है, कहाँ गया त्रिज्या, त्रिज्या आपका आया है 3.5, 3.5 हो जाएगा। लंबाई एल कितना है 12.5 और प्लस 2 गुणे 3.5। इसको अगर हम काट दें 7 का मान 7 बचे 35 यानी 0.5 रख लेगा। गलती कहाँ होती है यहीं पर, 7 से काटे 7 बचे 35 कितना आएगा 0.5 यानी कि इसका गुणा करेंगे 22 पंचे 110 दशमलव कहाँ लग जाएगा एक अंक के बाद गुणा। अब इनको जोड़ेंगे ना, देखिए ये हो जाएगा आपका 12.5 प्लस इसका हो जाएगा 3.5 गुना 7 हो जाएगा। जो 12 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 12 7 कितना हो जाएगा 19.5 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब गुणा कर लीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व। 11 बचे 55, 11 9 99, 5 कितना होता है 104, हाथ से लगा 10, 11 कलम 11 10 21 कितना हो जाएगा आपका 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 214.5 सेंटीमीटर हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है।